हेलो दोस्तों, आज क्लास 12 चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.1 को सोल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। प्रश्न फर्स्ट, इसमें दिया है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं फॉर्मूला। इसके साथ साइन इनवर्स अगर माइनस में एक्स रहता है तो हो जाता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स माइनस में एक्स रहेगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाता है। कॉट इनवर्स माइनस में एक्स रहेगा, ये भी पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाता है। और सेक इनवर्स माइनस में एक्स रहेगा, तो ये भी सेक इनवर्स माइनस में एक्स हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, एक फॉर्मूला साइन इनवर्स इंटू में साइन एक्स या कोस इनवर्स इंटू में कोस एक्स, और एक होता है tan इनवर्स इंटू में tan एक्स, तो इसका हो जाता है एक्स। ये जो भी फॉर्मूला बताएं ये सब इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए साइन इनवर्स माइनस में एक्स है ना, एक्स की जगह पर क्या है 1/2 है, इसमें क्या है एक्स की जगह पर एक्स है, तो कुछ नहीं करना है, बस कर क्या करना है, देखिए देखिए साइन इनवर्स माइनस में एक्स रहता है तो हो जाता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए माइनस का साइन इनवर्स, देखिए 1/2 एक्स की जगह पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का साइन इनवर्स इंटू में साइन पाई/6 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 डिग्री मन क्या है 1/2। ठीक है, तो साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा, बचता है पाई/6। आंसर इसका हो गया। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न दूसरा, इसमें क्या दिया है, कोस इनवर्स माइनस का √3/2 दिया है। ठीक है, इसका साथ ही साथ फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। कोस इनवर्स माइनस में एक्स रहता है तो हो जाता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है, कोस इनवर्स माइनस का √3/2 दिया है, तो इसके एक तरह बनेगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स का क्या दिया है √3/2 दिया है, हो जाएगा √3/2। अब देखिए आगे, इसका देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स, देखिए √3/2 कॉस किसका मान है, तो पाई/6 का, यहाँ लिख देंगे पाई/6। ये कॉस और कॉस इनवर्स कट देता है, बच जाता है क्या, पाई माइनस पाई/6। पाई माइनस पाई/6 बच गया, और उसके एलसीएम लेके बनाइए। देखिए या कुछ नहीं, देखिए एक है, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 6, और इसमें एक में भाग करेंगे 6 बार में और गुणा करेंगे 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई माइनस का, और ये हो गया पाई। ठीक है, कितना हो गया, तो 5 पाई/6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न तीसरा, इसमें क्या दिया है, कोसेक इनवर्स 2 दिया है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसका लिखना है कोसेक इनवर्स कोसेक पाई/6 का मान है ना, कोसेक दो कितना दो कोसेक दो का कितना होगा पाई/6, रेडियन डिग्री में होगा ना, रेडियन में पाई/6, तो ये हो जाएगा आपका आंसर पाई/6। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा यहाँ देख लेते हैं प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा, ठीक है, चौथा में क्या दिया, tan इनवर्स माइनस का √3 दिया है। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स अगर माइनस में एक्स रहता है तो हो जाता है माइनस का tan इनवर्स एक्स। ठीक है, क्या दिया, देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स का क्या दिया √3 दिया, तो माइनस tan इनवर्स रूट एक्स का क्या है √3 है, तो √3 हो जाएगा, तो माइनस का tan, और देखिए ये माइनस का tan माइनस tan इनवर्स और √3 कितना में tan
पाई/3 का मान है ना, और टेन टेन खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा टेन इनवर्स पाई/3 बच गया, -पाई/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ देख रहे हैं प्रश्न 5। इसमें क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। कॉस इनवर्स और माइनस में एक्स रहता है तो हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ से बनाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का क्या दिया है 1/2 दिया है। पाई माइनस कॉस इनवर्स इंटू में कॉस, ठीक है, कॉस 1/2 किसका मान है, तो पाई/3 का मान है ना, तब पाई/3 हो जाएगा, कॉस और खत्म हो जाएगा, तब पाई माइनस पाई/3। अब देखिए किसने देखा है 3 पाई-पाई, तो 3 पाई-पाई/3 क्या हो जाएगा, तो 2 पाई/3 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं प्रश्न 6। इसमें दिया है tan इनवर्स अगर माइनस में 1 रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, देखिए फार्मूला इसका, tan इनवर्स अगर माइनस में x रहेगा तो हो जाता है माइनस का tan इनवर्स x। ठीक है, देखिए माइनस का tan इनवर्स x का क्या दिया है 1 दिया है, तो माइनस का tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 किसका मान होता है tan का, तो tan 45 डिग्री का मान होता है पाई/4 का। ठीक है, अब देखिए tan और tan खत्म हो जाएगा तो -पाई/4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देख लेते हैं प्रश्न 7। ठीक है, इसमें क्या दिया है सेक इनवर्स माइनस का 2/√3। इसमें क्या दिया है, देखिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ सेक इनवर्स माइनस में एक्स रहता है तो हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, देखिए पाई माइनस सेक इनवर्स लिखा है, सेक इनवर्स लिख दिए, एक्स का क्या है 2/√3 है। ठीक है, पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3 किसका मान होता है, पाई/6 का मान होता है ना, तो सेक पाई/6। ठीक है, सेक सेक इनवर्स कर दिया पाई माइनस पाई/6, देखिए कुछ नहीं देखा है यहाँ, इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 6 पाई माइनस पाई तो हो जाएगा आपका आंसर 5 पाई/6 आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखिए प्रश्न 8। इसमें देख कोट इनवर्स √3। ठीक है, ठीक है, कोट इनवर्स √3 किसका मान था, कॉट पाई/6 का मान है, कॉट कॉट कट जाएगा, कितना बचेगा आंसर इसका पाई/6 आंसर। ठीक है, दूसरा देखते हैं। इसका प्रश्न 9 में क्या दिया है, कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, देखिए और कॉस इनवर्स माइनस में एक्स रहता है तो क्या बचेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का क्या है 1/√2 है। ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 का कितना मान होता है रेडियन में, तो पाई/4 का मान होता है ना। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कॉस पाई/4 का मान होता है, कॉस और कॉस इनवर्स कट जाएगा, पाई माइनस पाई/4। 4 यहाँ कुछ नहीं देगा, 4 पाई माइनस पाई गया तो 3 पाई/4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं प्रश्न 10। प्रश्न 10 में क्या दिया है, कोसेक इनवर्स माइनस का √2 दिया है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कोसेक इनवर्स माइनस में एक्स रहता है तो रहता है माइनस का कॉस कोसेक एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, देखिए माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स का क्या है √2 है, 2 लिख दिए, माइनस का कोसेक इनवर्स कोस √2 का मान, √2 किसका मान होता है, तो पाई/4 का मान होता है ना कोसेक में, तो यहाँ लिख दिए कोसेक पाई/4 का मान, एक कट जाएगा, क्या हो जाएगा -पाई/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ साथ में लिख देते हैं इसका फॉर्मूला। देखिए जो साइन थीटा उल्टा होता है वो आपको जानते करते हैं कोसेक थीटा का उल्टा होता है, जो कोस थीटा उल्टा होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, जो टेन थीटा उल्टा होता है वो कोट थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
है, और दूसरा कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और तीसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखते हैं दूसरा, देखिए साइन थीटा इंटू में कोसिक थीटा बराबर 1 होता है, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है, और टेन थीटा इंटू में कोट थीटा भी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ और देख लीजिए फॉर्मूला एक दो, देखिए साइन थीटा जो होता है ना साइन एक्स के बराबर रहेगा, तो साइन साइन कट जाएगा, थीटा हो जाएगा एक्स। उसी तरह अगर और cos थीटा रहेगा बराबर cos x रहेगा, बचेगा तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह tan थीटा अगर बराबर में tan x रहेगा तो tan tan कट जाएगा, थीटा बराबर क्या बचेगा x। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को, जैसे मान लीजिए tan थीटा बराबर 1 दिया है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर एक किसका मान है, तो tan 45 का मान है, tan 45 मान, तो tan tan करके थीटा बराबर क्या है 45 डिग्री, ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।